छोटी बहू, बहू। हाँ मम्मी जी। तुम्हारा सैलरी अभी तक नहीं आया है? आ गया है। लाओ दो। बेटा नहीं बताया है तुमको कि आधी सैलरी माँ को देना होता है? मैं आपको अपना सैलरी क्यों दूं? क्योंकि माँ जी पूरा घर संभालती है और मैं और देवर जी भी अपनी पूरी सैलरी माँ जी को देते हैं। मतलब मैं दिन भर नौकरी में मेहनत करूं और सैलरी सारी मम्मी जी को लाके दे दूं? मैं अपनी सैलरी अपनी मम्मी को भेज दी हूँ। अपनी मम्मी को भेज दी? काहे जी? तुम रहती यहाँ हो, खाती यहाँ का हो और सैलरी मम्मी को भेज दी? छोटी भाभी आप बहुत गलत कर रही हैं। सैलरी आपको मम्मी को ही देना चाहिए। बड़ी भाभी को देखिए, वो अपनी सारी सैलरी मम्मी को दे देती हैं। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मेरी नौकरी मेरे मम्मी पापा लगवाए हैं तो सैलरी के हकदार मेरे मम्मी पापा हैं। और वैसे भी दीदी का तो देना बनता है क्योंकि जेठ जी बैठ करके मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। देवरानी जी, जुबान संभाल के। मेरे पति आपका कमाई नहीं खाते हैं जो आप कुछ भी मेरे पति को बोले। पति कमाई या पत्नी क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेरे पति जब घर का सारा खर्च देते ही हैं तो मैं क्यों दूं? वैसे भी जब जेठ जी पैसा कमा कर देने लगेंगे घर खर्च का तो मैं भी सोचूंगी देने का। अरे वाह, बराबरी तो तुम बहुत बढ़िया से की कि जब मेरा बड़ा बेटा कमाएगा तब तुम सोचोगी। और चीज में क्यों नहीं बराबरी करती हो? ना घर का काम करोगी, ना सैलरी दोगी, सिर्फ रौब झाड़ोगी हम पे। जब आप मेरे पे हुक्म चलाएंगी ही तो मैं भी रौब झाड़ूंगी ही। चुप, बहुत सुन लिए बकवास। बहुत बराबरी करना है ना तुमको? नहीं चाहिए तुम्हारी सैलरी, लेकिन अब से तुम इस घर का आधा आधी काम तुम भी करोगी। सुन लो बड़ी बहू, सुबह का नाश्ता तुम बनाओगी तो दोपहर का खाना ये बना के जाएगी। ये होता है बराबरी। बहुत आराम से बैठ करके ठूसी हो। अब हम बताते हैं क्या होता है बराबरी। माँ जी आप शांत हो जाइए, कहीं देवरानी जी अलग ना हो जाएं। तो हो जाए अलग और बढ़िया ही रहेगा। तब समझ में आएगा कि घर कैसे चलता है जब सब काम खुद से करेगी। भाभी माँ सही कह रही है। आज दब जाइएगा ना तो वो हमेशा ऐसे ही करते रहेंगी। नौकरी करती हैं अपनी जगह पे तो घमंड किसको दिखा रही हैं? कोई इनका बैठ करके नहीं खाता है जो इतना ताव दिखाते रहती हैं। तुम्हारी सास क्या गलत बोल रही है बेटी? तुम घर का काम भी नहीं करोगी और ना ही घर खर्च दोगी, ऐसा थोड़ी होता है। ऊपर से तुम ही बोल रही हो कि अलग हो जाओगे। जाओ फिर रहो अलग, फिर ड्यूटी भी करना, घर का सारा काम भी करना, राशन भी लाना, और जब बच्चे होंगे तब फिर अकेले उसे भी संभालना। तब तुमको समझ में आएगा परिवार का महत्व। अभी बहुत घमंड तुमको भी है ना सरकारी नौकरी करने का। लीजिए मम्मी जी घर खर्च के लिए। हमको नहीं चाहिए। सॉरी मम्मी जी, प्लीज ले लीजिए। लगता है भाभी को अक्ल आ गई माँ।